हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन इस टॉपिक के ऊपर, यानी अलग अलग तरह की लाइन की जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन कैसे बनती है, ये इस टॉपिक के अंदर समझाया जाएगा। अब जो लाइन होती है ग्राफ के ऊपर वो तीन तरह की हो सकती है। या तो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है, जैसे ये ग्राफ है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से हो एक्स एक्सिस के पैरेलल। या फिर लाइन हो सकती है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल इस तरह से। या फिर लाइन हो सकती है तिरछी लाइन जो यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी जा रही हो, जिसे हम स्लांटिंग लाइन भी बोलते हैं। तो लाइन इस तरह से हो सकती है रेंडमली। अब ये डिफरेंट तरह की लाइंस होती हैं, इनकी जो इक्वेशन होती है वो भी अलग अलग तरीके से फाइंड की जाती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन को हम सबसे पहले सीखेंगे, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी करेंगे एनसीईआरटी का। और उसके बाद ये जो तिरछी वाली लाइंस होती हैं, लाइन विद एंगल, जो यहाँ एंगल बनाती हैं, इनको हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। इसके लिए पर्टिकुलरली कई सारे अलग अलग मेथड्स हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। ग्राफ के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी वो ऐसे बनेगी। ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये ऊपर की तरफ भी हो सकती है, ये नीचे की तरफ भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी है, जब ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो इस लाइन के पॉइंट्स को देखिए। जैसे ये इसी लाइन को ले लेते हैं, इस वाली को। इसके जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये है 1 1, यहाँ पर ये पॉइंट 2 1, यहाँ पर ये पॉइंट 3 1। यहाँ आप क्या समझ रहे हो, यहाँ पर जो y की जो वैल्यू है यहाँ पे वो बिल्कुल सेम सेम आ रही है। जब x एक्सिस के ये पैरेलल है तो y पॉइंट से कहीं से ये गुजर रही होगी, y में तो कोई चेंज आ नहीं रहा, यानी हर पॉइंट के ऊपर ये जो y की वैल्यू है ये बिल्कुल सेम टू सेम है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1। अगर इस लाइन की इक्वेशन में बोलूँ तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 है। अगर मैं नीचे वाली लाइन को देखता हूँ, इसको देखिए, ये y एक्सिस पे जो है -3 से गुजर रही है, तो हर पॉइंट के ऊपर x की तो कोई वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे x की वैल्यू 1 और -3 y की वैल्यू, यहाँ पे इसी तरह से 2 और ये -3, यहाँ पर 3 और -3। तो ये जो -3 है ये वैल्यू है y की, ये तो चेंज हो ही नहीं रही है, यानी हर पॉइंट के ऊपर यहाँ पे जो y की वैल्यू है ये -3 है। तो जब कोई लाइन हॉरिजॉन्टल होती है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है और वहां पर उस लाइन पे हर जगह पर जो y की वैल्यू होती है वो सेम होती है, यानी कि y कांस्टेंट होता है। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 1। और जो अगर लाइन आपकी नीचे की तरफ है जहां पे y एक्सिस पे जो है ना नेगेटिव का पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव में हो जाएगी। तो इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू ए। ए यहाँ पे कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ ए की वैल्यू 1 हो गई है, और अगर नेगेटिव में है तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू -a। इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है कि x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन जाएगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और लाइन के ऊपर हर जगह पे y की वैल्यू जो है ना बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरह से ये इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है। अब आते हैं वर्टिकल लाइन के ऊपर। वर्टिकल लाइन होगी खड़ी हुई लाइन। अब अगर मैं यहाँ वर्टिकल लाइन बनाता हूँ ऐसे, तो ये एक वर्टिकल लाइन हो गई है। ऐसे यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ, ये एक वर्टिकल लाइन हो गई है। वर्टिकल लाइन को आप ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल है। अब इसके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं यहाँ पे, जब आप समझोगे। अगर मैं यहाँ पे इसका पॉइंट लिखता हूँ तो यहाँ जो x की वैल्यू है वो -2 है और y की वैल्यू -1 है। यहाँ पे x की वैल्यू -2 ही है, इसी पॉइंट से जा रही है ये, और y की वैल्यू -2 है। ऊपर में कहीं भी मैं इसका कोई भी पॉइंट लिखता हूँ तो वहाँ जो x की वैल्यू है ना वो -2 ही रहेगी और y की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो x है ये कांस्टेंट है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन है मैं इसे ऐसे लिखूंगा x इज इक्वल टू -2, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर जो x की वैल्यू है वो -2 है। राइट साइड में भी देखिए, यहाँ ये जो लाइन आप देख रहे हो ये x के ऊपर जो है
3 से यहाँ से 3 से पास हो रही है, तो हर पॉइंट के ऊपर कोई भी पॉइंट कहीं भी रैंडमली आप जहां भी लोगे ना, वहां पे x की वैल्यू तो 3 ही होगी, y की चेंज होती रहेगी। जैसे इस पॉइंट पे ये 3 और 1 है, इस पॉइंट पे ये x और ये y यहाँ पर 2 है। यहाँ पे कहीं पे देखें तो यहाँ पे जो x है वो 3 ही रहेगा और y यहाँ पे -3 हो गया। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो x है ये बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। तो इस लाइन की अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये हम ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू में 3। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। इसको हम लिखेंगे अगर फॉर्मूले के तौर पे तो ऐसे लिखेंगे कि x जो है यहाँ पे कांस्टेंट होता है। तो x इज इक्वल टू b, यहाँ पे हम b से डिनोट करते हैं, ये जो b है ये यहाँ पे कांस्टेंट है। या फिर अगर नेगेटिव में है तो फिर ये ऐसे भी हो सकता है x इज इक्वल टू -b। तो बड़ी सिंपल सी हैं ये जो दो टाइप की जो लाइंस हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a या फिर y इज इक्वल टू -a, और अगर वर्टिकल लाइन है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू b या फिर x इज इक्वल टू -b, जहां पे a और b ये कांस्टेंट है। अब इसी से रिलेटेड पहले एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करते हैं, फिर आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। एग्जाम्पल 4 देखिए, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2, 3। उन लाइंस की इक्वेशन फाइंड कीजिए जो एक्सिस के पैरेलल हैं, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के, और इस पॉइंट से गुजर रही हैं। तो इस ग्राफ के ऊपर देखिए ये पॉइंट पहले कहाँ लाई करता है, -2, 3, -2 और ये 3 y का। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये पॉइंट है -2, 3। अब इस पॉइंट से गुजरते हुए मेरे को दो लाइन बनानी है, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल और एक वाई एक्सिस के पैरेलल। पहले मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाता हूँ। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जब मैं लाइन बनाऊंगा तो बिल्कुल इस तरह से ये गुजरेगी लाइन, इस पॉइंट से गुजरनी चाहिए बिल्कुल, ये मेरे को ध्यान देना है, इस पॉइंट से ऐसे गुजरेगी। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब इसी की इक्वेशन को आप पहले देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और यहाँ पे y की वैल्यू है 3। तो हर पॉइंट के ऊपर यहाँ कहीं भी आप रैंडमली कोई भी पॉइंट लोगे ना, कहीं पर भी वहां पे y तो 3 ही रहेगा। जैसे इसी पॉइंट को देख लीजिए, इसका एड्रेस क्या होगा, -3 और ये y पे यहाँ पे 3 है। इस पॉइंट का एड्रेस क्या होगा, x पे ये 1 है और y पे ये 3 ही रहेगा। तो कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट को ले लो, यहाँ पे x की वैल्यू -1 होगी और y यहाँ पे 3 ही रहेगा। तो y यहाँ पे कांस्टेंट है, तो x एक्सिस के पैरेलल है तो y यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे हर पॉइंट के ऊपर जो है 3 आ रही है। इट मीन्स इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज इक्वल टू हम लिखेंगे y इज इक्वल टू में 3। अब मैं दूसरी लाइन बनाता हूं जो y एक्सिस के पैरेलल होगी और इस पॉइंट से गुजरेगी। तो ये मेरा पॉइंट है और इस पॉइंट से गुजरते हुए मेरे को y एक्सिस के पैरेलल लाइन तैयार करनी है। ये लाइन मैंने तैयार कर दी। अब ये y एक्सिस के पैरेलल है, आप देखोगे कि x की जो यहाँ पे वैल्यू है ना, हर जगह पे वो सेम रहेगी। कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू -2 और y की यहाँ पे वैल्यू 1। यहाँ पे कहीं पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू -2 ही रहेगी और y की वैल्यू यहाँ पे -2। और कहीं देख लीजिए, यहाँ पे देख ले, यहाँ बीच में देख लेते हैं, इस पॉइंट पे यहाँ पे x की वैल्यू -2, इस पॉइंट पे x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू यहाँ पे 2 है ये। तो जब लाइन y एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो हर पॉइंट के ऊपर जो x की वैल्यू है ना वो बिल्कुल सेम रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, -2 हर पॉइंट के ऊपर रहेगी। तो यहाँ इक्वेशन भी यही हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ये हो जाएगी x इज इक्वल टू में -2। इसका जवाब हम इस फिगर के बिना भी दे सकते थे, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इस पॉइंट को आपने देखना था। यहाँ पे x की वैल्यू -2 है और यहाँ y की वैल्यू 3 है, तो इसी पॉइंट से भी आप इक्वेशन बना सकते थे। ये एग्जाम्पल 4 हमारे इन दो टॉपिक से रिलेटेड था, जो इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस थी। अब इसके आगे की जो टाइप्स ऑफ इक्वेशंस है वो देखते हैं।
अब हम इक्वेशन फाइंड करेंगे स्लांटिंग लाइंस की, यानी जो आड़ी तिरछी लाइनें बनती हैं ग्राफ के ऊपर, उन लाइंस की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। अब इसके कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म का। अब यहाँ पे ये जो दो वर्ड्स है ना, पॉइंट और स्लोप, ये दो ही इसके अंदर दिए होते हैं। यानी इस टाइप में आपको एक तो पॉइंट दिया होगा लाइन के ऊपर। लेट सपोज जैसे ये लाइन है, इसकी मेरे को इक्वेशन फाइंड करनी है, तो यहाँ पर मेरे को कोई पॉइंट P दिया होगा, पॉइंट P x1 y1, ये मेरे को गिवन होगा। दूसरा यहाँ पे स्लोप, स्लोप भी मेरे को यहाँ पे नंबर में पता होगी। स्लोप को हम क्या बोलते हैं, m से डिनोट करते हैं, तो ये जो स्लोप है ये मेरे को यहाँ पे गिवन होगी। तो जब ये दो चीजें हमको पता होती हैं, कोई पॉइंट दिया होता है किसी लाइन के ऊपर और उसकी स्लोप हमें दे रखी होती है, तो फिर इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो पॉइंट हमें यहाँ गिवन होता है, इससे ऊपर की तरफ यहाँ कोई हम एक आर्बिट्री पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट Q है और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ x, y। अब ये जो आर्बिट्री पॉइंट है ये हम क्यों लेते हैं, ये हम लेते हैं स्लोप फाइंड करने के लिए। देखिए आपने स्लोप का फॉर्मूला पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है। स्लोप होती है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, जहां पे ये जो x1 और y1 वाले नंबर होते हैं ये तो होते हैं नीचे की तरफ, और ये जो x2 और y2 होते हैं ये होते हैं इससे ऊपर। तो यहाँ ये जो Q पॉइंट है ये ऊपर है ना, ये मैंने xy माने। इट मीन्स कि ये अगर मैं यहाँ से स्लोप फाइंड करूंगा तो उसके लिए ये जो x है ये मेरा x2 है, और ये जो y है ये मेरा y2 है। अब ये लिए क्यों है, क्योंकि यहां हमें स्लोप गिवन होती है। ये जो स्लोप हमें गिवन होती है ना, इसी का हम यहां पे यूज करके फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अब देखिए हमें पता है स्लोप का फॉर्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और अपॉन में x2 माइनस x1 होता है। अब यहां पर रिलेट कीजिए आप, यहां जो x2 और y2 है वो आपके ये x और y है। अब इन वैल्यूज को मैं यहां पे फिल करता हूं, तो m इज इक्वल टू y2 की जगह मैं लूंगा y को, और y1 तो मेरा ये है ही, और x2 की जगह पे मैं लूंगा यहां x को, और x1 मेरा ये वाला पॉइंट है ही। इस बात को आपको बड़े ध्यान से समझना है, बस यहीं तक इसमें मेन समझने की बात है। अब इसी चीज को मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को इक्वेशन मिल जाएगी। तो y माइनस y1 इंटू 1 करेंगे तो ये y माइनस y1 हो गया, इज इक्वल टू में m की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू में x माइनस x1 हो गया। बस यही आपकी इक्वेशन है। ये इक्वेशन आपकी तैयार हो गई है। जब आपको पॉइंट दिया हो, एक स्लोप दिया हो, तो यहां पर आप एक आर्बिट्री पॉइंट लेट कर लेते हैं, और फिर ये जो x और y होते हैं ये आपके x2 y2 हो जाते हैं। यहाँ फॉर्मूले में फिल करके आप ये इक्वेशन तैयार कर लेते हो। अब ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आगे आने वाले जो पॉइंट्स है ना, जो आगे आने वाली फॉर्म ऑफ इक्वेशंस है, वो सारी इसी के ऊपर बेस्ड है। अब इसी को और अच्छा समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5, वो बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड है। आप उससे रिलेट कर पाओगे और इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे। एग्जाम्पल 5 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो -2, 3 विद स्लोप -4। उस लाइन की इक्वेशन फाइंड कीजिए जो इस पॉइंट से होकर गुजर रही है और जिसकी स्लोप -4 है। अब यहाँ फिगर देखिए, ये फिगर बिल्कुल मैंने स्केल के अकॉर्डिंग बनाई है, बिल्कुल ये रियल फिगर है। यहाँ ये जो लाइन है, इसी लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। ये पॉइंट -2 और 3 से पास हो रही है, तो ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरे को गिवन है। ये जो P पॉइंट है -2, 3, ये मेरे को गिवन है। दूसरा इसकी जो स्लोप है m, वो भी मेरे को यहाँ पे गिवन है, ये है -4। और यहाँ पे कहीं पे कोई जो आर्बिट्री पॉइंट है, जो मैंने पीछे Q लिया था, जिसको मैंने x और y माना था, ये मेरे x और y है बस। और ये हमारा वो इक्वेशन बनी थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज को फिल कर लेंगे।
ये जो -2, 3 है ये थे x1 और y1, बिल्कुल ऐसे ही था। अब फिल कर लेते हैं y माइनस y1, y की जगह यहाँ पे हमको क्या लेना है, कुछ नहीं लेना, ये y है और ये x है। जो यहाँ पे y और x है वो यहाँ पे ये आर्बिट्री पॉइंट के जो है ये लिखने होते हैं, तो y की जगह y ही लिखेंगे। माइनस y1 है यहाँ पर 3 इज इक्वल टू में m यानी कि स्लोप ये गिवन है -4, और फिर x की जगह पे x ही लिखेंगे, और माइनस x1 जो हमें गिवन है ये -2 है, तो ये माइनस तो इस फॉर्मूले का है और ये -2 इसकी खुद की वैल्यू है, ऐसे आप इसको ब्रैकेट में लिखना। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y माइनस 3 इज इक्वल टू में ये -4 हो गया इन ब्रैकेट x, और यहाँ माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया और ये 2 हो गया और ब्रैकेट क्लोज हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो y माइनस 3 इज इक्वल टू में -4 को x से करेंगे तो -4x हो गया, -4 इंटू 2 करेंगे तो -8 हो गया। अब सारी टर्म्स को हम लेफ्ट में ले जाते हैं, इज इक्वल टू 0 करके इक्वेशन तैयार कर लेंगे। ये y माइनस 3 है तो इसको मैं अलग लिख सकता हूँ ब्रैकेट से अलग, तो x की टर्म को सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे, तो ये x की टर्म जब इधर आएगी तो 4x हो जाएगा। इसके बाद फिर y की टर्म लिखेंगे तो y यहाँ पर सिर्फ ये y ही है तो ये प्लस का y हो गया। फिर हम कांस्टेंट लिखते हैं, इस तरफ -3 है और दूसरी तरफ से -8 इधर आएगा तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। अब राइट साइड में कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा, तो 4x एज इट इज रहेगा, प्लस y ये टर्म एज इट इज रहेगी, -3 + 8 ये सिंप्लीफाई होकर प्लस का 5 बन गया और इज इक्वल टू में 0, यही इसका आंसर है। अब यहाँ ये जो आप x और y देख रहे हो, ये जो x और y है ये आप एक इक्वेशन देख रहे हो, इस इक्वेशन से आप 2 पॉइंट फाइंड कर लोगे। 2 पॉइंट फाइंड कर लेते हैं जैसे आपने 9th क्लास में भी किया था, कोई आपको इक्वेशन दे रखी होती थी और वहाँ से x और y के 2 पॉइंट फाइंड करके आप कोई लाइन तैयार कर दोगे। और दूसरा ये जो x और y है इनकी जगह पे अगर आप ये वाली वैल्यूज फिल करोगे, -2 x की जगह फिल करोगे और y की जगह पे 3 फिल करोगे तो ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये था फर्स्ट टाइप जो कि थी पॉइंट स्लोप फॉर्म का एग्जाम्पल नंबर 5। अब इसके बाद हम सेकेंड टाइप करते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है ये है 2 पॉइंट फॉर्म, यानी यहाँ पे आपको कोई 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे लाइन के ऊपर। लेट्स सपोज जैसे ये हमारी लाइन है, इसके ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट P दिया होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, और कोई पॉइंट यहाँ पर Q ये भी दिया होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हो गए हैं। और यहीं पे इसी लाइन पे कहीं पे कोई आर्बिट्री पॉइंट ऊपर या नीचे बीच में कहीं पे भी हो सकता है। लेट्स सपोज जैसे ये R है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ x और y लेंगे। अब इसका जो रिलेशन है ना बिल्कुल पहली वाली जो फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही है, वही फॉर्मूला होगा, बस इसके अंदर चेंज क्या होगा उसे आपको समझना है। पॉइंट स्लोप फॉर्म के अंदर जो m यानी कि स्लोप है वो हमें डायरेक्ट दे रखी होती थी, लेकिन यहाँ पे हमें स्लोप नहीं दे रखी है, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला रहेगा, इसी से 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन बनेगी। ये फॉर्मूला था पॉइंट स्लोप फॉर्म का, ये मैं पहले लिख लेता हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू में, अब ये जो m है ये हमें यहाँ पे तो पता था, लेकिन 2 पॉइंट फॉर्म के अंदर हमको ये m फाइंड करना पड़ेगा। m क्या होता है, m का फॉर्मूला लिख लेते हैं, स्लोप होती है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, बस इतना सा चेंज है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। और आगे में ये फिर x माइनस x1, जहाँ पे x1 और y1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमें गिवन है, x2 और y2 क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जो पॉइंट हमको गिवन होगा क्वेश्चन में, और ये जो x और y है ये एक आर्बिट्री पॉइंट है। तो ये बन गई है सिंपल सी जो इक्वेशन बनी है 2 पॉइंट फॉर्म की, ये इक्वेशन आपको याद कर लेनी है, इनके बीच का रिलेशन भी आप समझ गए। इसलिए मैंने बोला था ये जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वाली जो फॉर्म्स है वो इसी से रिलेटेड है। अब इसे और अच्छा समझने के लिए इसका एग्जाम्पल करते हैं हम। एग्जाम्पल 6 देखिए, ये 2 पॉइंट फॉर्म के ऊपर बेस्ड है। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1, -1 एंड 3, 5
इन पॉइंट से गुजरती हुई जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकालिए। ठीक है, ग्राफ के ऊपर देखिए, वैसे फिगर बनाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए 1 माइनस 1, ये 1 ये माइनस 1 ये पॉइंट है, और दूसरा है 3 और 5, एक्स पे 3 और वाई पे 5, तो यहाँ और यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट है। इन दो पॉइंट से आपकी जो लाइन है वो गुजर रही है, तो रियल जो इसकी फिगर बनेगी वो इस तरह से बनेगी। अब ये जो पॉइंट है पहला वाला, इसे मैं P मान लेता हूँ, ये मेरे x1 और y1 है, ये 1 और ये -1। दूसरे पॉइंट को मैं Q लेट कर लेता हूँ, ये है 3 और ये 5, ये मेरे x2 और y2 है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जब हम वैल्यू फिल करेंगे तो आसानी रहेगी। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। इक्वेशन हमने सीख ली है, x माइनस वाई वन इज इक्वल टू, यहाँ पे ये स्लोप है और इनटू में x माइनस x1। ये जो यहाँ पे x और y है ये कोई आर्बिट्री पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। इसी लाइन के ऊपर लेट सपोज कहीं पे कोई आर्बिट्री पॉइंट है r, उसके ये कोऑर्डिनेट्स x और y हैं। अब इनकी वैल्यू हम फिल कर लेते हैं, x1 y1 और x2 और y2 की हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो y की जगह तो y ही रहेगा, माइनस में y1, ये है माइनस का 1, तो ये माइनस फॉर्मूले का है और ये -1 इसकी वैल्यू है y1 की, इज इक्वल टू में y2 माइनस y1, y2 5 और y1 -1, ये 5 ये फॉर्मूले का माइनस और ये -1 y1 की वैल्यू अपॉन में x2 माइनस x1, x2 है 3, x1 है 1, तो 3 माइनस 1, और इस सारे का फिर प्रोडक्ट होगा x माइनस x1 से, तो x की जगह पे x ही रहेगा और ये माइनस, और x1 की वैल्यू है यहाँ पर 1। वैल्यू फिल करते वक्त आपको बहुत ध्यान देना होगा। अब जिसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ y माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये y प्लस 1 हो गया, इज इक्वल टू में ऊपर 5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये 1 है, तो बीच में प्लस हो गया, 5 प्लस 1 6 हो गया, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। 3 माइनस 1 ये 2 हो गया, और आगे में लिखा हुआ है इंटू में x माइनस 1, ये 3 और 2 कैंसिल होकर यहाँ पर 3 हो गया। अब इधर में y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x हो गया, 3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -3 हो गया। अब सारी टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड में ले आऊँगा, इज इक्वल टू 0 कर लूँगा। पहले x की टर्म लिखी जाती है, ये 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x हो गया। फिर y की टर्म लिखी जाएगी, यहाँ अपनी जगह पे y है, प्लस y हो गया। फिर कांस्टेंट लिखे जाते हैं, ये प्लस का 1 अपनी तरफ है, ये माइनस का 3 जब इधर आएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब राइट साइड में कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू में 0 हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, तो -3x, ये प्लस में y एज इट इज, और 1 और 3 का सम हो गया प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गई है इस क्वेश्चन की रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये एग्जाम्पल 6 था। इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन करते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में स्लोप दे रखी होगी, एक इंटरसेप्ट दे रखा होगा, कोई भी एक इंटरसेप्ट, या तो एक्स इंटरसेप्ट या फिर वाई इंटरसेप्ट। अब पहले इंटरसेप्ट को आप समझ लीजिए, ये आपके लिए नई टर्म है। देखिए जैसे यहाँ ग्राफ के ऊपर ये आप लाइन बनी हुई देख रहे हो, ये जो लाइन है यहाँ पे वाई एक्सिस पे यहाँ पे 2 से गुजर रही है, और एक्स एक्सिस पे ये -4 से गुजर रही है। तो ये जो वाई एक्सिस पे इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है ये है 2 यूनिट्स। तो ये जो y एक्सिस के ऊपर ये जो इसका डिस्टेंस है इसे हम बोलेंगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, यहाँ पे y इंटरसेप्ट कितने के बराबर है? 2 के बराबर है, और इसे डिनोट किया जाता है हमेशा c से। जहाँ भी आप कहीं c लिखा हुआ देखो, समझना वो y इंटरसेप्ट लिखा हुआ है। इसी तरह से x इंटरसेप्ट को समझिए, यहाँ पे x एक्सिस पे ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है जहाँ से ये लाइन गुजर रही है ये है -4, यानी x इंटरसेप्ट यहाँ पर हो जाएगा -4, और x इंटरसेप्ट को हमेशा स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। अब इसके लिए जो हम यूज करते हैं ना, इस फॉर्म को बनाने के लिए, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म से ही बनती है। ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये जो स्लोप पॉइंट फॉर्म है इसी से बाकी सारी फॉर्म्स बनेगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे उतार भी रखा है।
कैसे बनेगी अब वो देखिए। यहाँ पर हमको सिर्फ जो है ना एक इंटरसेप्ट दिया होगा, ये दोनों नहीं दिए होंगे इस फॉर्म के अंदर। एक तो स्लोप दे रखी होगी और एक कोई भी एक इंटरसेप्ट दे रखा होगा। लेट सपोज पहले मैं मान लेता हूं जैसे कि मेरे को y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। केस 1 है ये, व्हेन y इंटरसेप्ट इज गिवन। अब इसी फॉर्मूले पे आप ध्यान दीजिए, जब y इंटरसेप्ट गिवन होगा तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसकी कोऑर्डिनेट जो x है, x पे तो ये 0 है और y पे इसकी कोई वैल्यू है। y पे इसकी जो वैल्यू है उसे हम c से डिनोट करेंगे, ये y इंटरसेप्ट को हम c बोलते हैं। इट मीन्स ये जो 0 c है ये पॉइंट हो गया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉमा 0 और c। अब इसी पॉइंट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आप ये फॉर्मूला सब भूल भी जाते हैं ना, अगर सिर्फ ये वाला भी आपको याद है ना, तो आप कोई भी फॉर्म बना सकते हो। अब इसी पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा x1 और ये हो जाएगा y1। बस ये वैल्यूज मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। मेरे को y इंटरसेप्ट से बनने वाली और स्लोप से बनने वाली जो फॉर्म है वो पता चल जाएगी। y माइनस y1, ये y हो गया, ये माइनस y1 की जगह पे मैं लिखूंगा यहाँ पे c इज इक्वल टू में स्लोप मेरे को गिवन होगी, ये m हो गया, और इनटू में x माइनस और x1 की जगह पे मैं लिखूंगा 0। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये y माइनस सी इज इक्वल टू m और ये x हो गया। अगर सिर्फ इसको हम y की फॉर्म में लिखें तो y इज इक्वल टू एम एक्स और ये c इधर चला जाएगा प्लस में c। तो ये बन गई है आपकी इक्वेशन जब आपको स्लोप दे रखी हो और y इंटरसेप्ट गिवन हो। अब दूसरे केस में अगर आपको स्लोप दे रखी हो और x इंटरसेप्ट गिवन हो तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब वो देखिए। ये केस 2 है, इसमें हम लिखेंगे व्हेन x इंटरसेप्ट इज गिवन। फिगर पे जरा देखिए, जब आपको x इंटरसेप्ट गिवन होगा यानी ये वाला पॉइंट पता होगा तो यहाँ x की तो कोई वैल्यू है, यानी x पे यहाँ पे ये वैल्यू है और x के इंटरसेप्ट को हम डिनोट करते हैं d से, यानी ये x की वैल्यू हो गई है। और y पे यहाँ कोई वैल्यू होगी नहीं, जब y पे कुछ नहीं होगा तो कॉमा d। तो ये हमें यहाँ पे पॉइंट मिल गया है, तो ये d और ये 0 हो गया। अब ये मेरा x1 होगा और ये होगा y1, और इसी इक्वेशन के अंदर ये जो स्लोप पॉइंट फॉर्म है इसी के अंदर यहाँ पे मैं x1 और y1 की वैल्यूज ये वाली भरूंगा तो मेरे को इक्वेशन मिल जाएगी। इसको मैं एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसके नीचे ही मैं वैल्यू फिल करूंगा तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अब यहाँ पे भरते हैं हम x1 की और y1 की वैल्यू। y एज इट इज माइनस y1 की जगह पे हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू ये m हो गया, इनटू में x की जगह पे हम लिखेंगे x और माइनस और x1 की जगह पे लिखेंगे हम d। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y माइनस 0 ये y ही हो गया इज इक्वल टू में यहाँ पे ये m और इनटू में x माइनस d। बस ये बन गई है आपकी इक्वेशन तब जब आपको स्लोप पता हो और आपको x इंटरसेप्ट पता हो। तो ये डायरेक्ट आप फॉर्मूले आप याद भी कर सकते हो, या तो आपको वैसे भी करना ही चाहिए, लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर आप ये दोनों चीज़ें सॉरी यहाँ पे हाँ ठीक है सही लिखा है मैंने, अगर आप एक चांस से अगर ये चीज़ें भूल भी जाते हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये दिमाग से आप इन दोनों इक्वेशन को मिस भी कर जाते हो ना, तो सिर्फ आप इस इक्वेशन को भी अगर याद कर लेते हो ये वाली को, तो भी आप उससे ये इक्वेशन बना सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब y इंटरसेप्ट होता है तो वहाँ पे y की वैल्यू होती है c और x होता है 0, तो इसके अंदर फिल कर दोगे आप ऐसे x1 y1 करके। इसी तरह से जब आपको x इंटरसेप्ट पता होता है तो जो पॉइंट है पॉइंट बन जाता है d, 0। इसी पॉइंट को आप अपने इसी स्लोप पॉइंट फॉर्म के अंदर x1 और y1 की जगह फिल कर दोगे तो आप इस इक्वेशन को दोबारा से बना सकते हो अगर आप भूल जाओ 1%। तो कितना सिंपल था ये। अब इसके बाद इसी से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल 7 जो है वो इसी से रिलेटेड है। एग्जाम्पल 7 देखिए,
Write the equation of the lines for which tan theta is equal to 1/2, where theta is the inclination of the line and नंबर 1 y इंटरसेप्ट गिवन है -3/2 और नंबर सेकंड पार्ट में x इंटरसेप्ट गिवन है 4। अब यहाँ इस tan थीटा को पहले आप समझिए, ये जो tan थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, tan थीटा की वैल्यू दी हुई है 1/2, ये इतना इंक्लिनेशन है यानी ये झुकाव है, लाइन का जो झुकाव है वो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। आपने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि जो स्लोप होती है वो tan थीटा के ही बराबर होती है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे ये जो tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, ये जो 1/2 है ये यहाँ पे स्लोप का काम करेगी। और बाकी नंबर 1 और नंबर 2 पार्ट में आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट आपको गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, y इंटरसेप्ट गिवन है -3/2, y इंटरसेप्ट को हम c से डिनोट करते हैं और इसकी इक्वेशन हमने पीछे अभी तैयार करी है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ m की जगह तो हम स्लोप फिल करेंगे जो है 1/2 और इक्वेशन तैयार कर देंगे। तो y इज इक्वल टू m की जगह पे 1/2 रखेंगे और ये x हो गया और प्लस और c यानी कि y इंटरसेप्ट, इसकी वैल्यू -3/2 यहाँ पे दे रखी है। तो ये मैंने प्लस जल्दी लगा दिया, चलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं -3/2 को। नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू 1/2x और प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 3/2 हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं तो y इज इक्वल टू 2 और 2 का एलसीएम 2 हो गया और ऊपर ये x है और ये माइनस और ये 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y हो गया इज इक्वल टू, यहाँ x माइनस 3 को 1 से करेंगे तो ये x से -3 हो गया। अब सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, ये 2y हो गया, यहाँ से x इधर आएगा तो -x हो गया, -3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो गया, इस तरफ कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू में 0। ये आ गई है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट में x इंटरसेप्ट गिवन है 4 के बराबर। अब x इंटरसेप्ट को हम d से डिनोट करते हैं, यानी हमको d की वैल्यू पता है और यहाँ पे स्लोप जो है वो दोनों पार्ट के लिए सेम है और हमने इक्वेशन यहाँ पे फाइंड की थी, इक्वेशन जो बनाई थी जब y इंटरसेप्ट पता होता है तो ये इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस डी। यहाँ पे m की जगह 1/2 फिल करेंगे, d की जगह 4 फिल करेंगे और इक्वेशन तैयार हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू m की जगह पर 1/2 इंटू में x एज इट इज और d की जगह पे 4 यानी -4। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा स्पीड से, y इज इक्वल टू 1/2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2x हो गया और माइनस 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो गया। y इज इक्वल टू यहाँ 2 का और 1 का एलसीएम आ गया है 2, ये टर्म x एज इट इज आ जाएगी, ये माइनस और यहाँ 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 आ जाएगा, x माइनस 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को y से करेंगे तो 2y हो गया और x माइनस 4 को 1 से करेंगे तो x माइनस 4 हो गया। सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, 2y, ये x इधर आएगा माइनस का x हो गया, माइनस का 4 इधर आएगा प्लस का 4 हो गया, इस तरफ कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू में 0 हो गया। ये इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई है। तो इस एग्जाम्पल से आप इन दोनों तरह की इक्वेशन को भी समझ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्म करते हैं इक्वेशन की। अब फोर्थ और जो सबसे लास्ट इसके अंदर फॉर्म है ये है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर आपको सिर्फ दोनों इंटरसेप्ट ही दिए होंगे। जैसे ये देखिए फिगर के अंदर ये लाइन हमारी यहाँ से गुजर रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर ये यहाँ पे काट रही है, यानी इतना ये जो डिस्टेंस है, अगर इसको मैं ए मान लेता हूँ तो ये हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए और 0। ये ए यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट है, यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर ये यहाँ पे कट रही है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं b मान लेता हूँ, यानी y इंटरसेप्ट को मैं यहाँ b मान लेता हूँ, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और ये b। ये दो इंटरसेप्ट आपको दिए होंगे तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म को लिखा हुआ है, हमने बाकी की जितनी भी इक्वेशंस इसके अंदर फॉर्म किया ना वहाँ पे सब में इसी का यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी इसी का यूज़ करके हम ये वाली फॉर्म बनाएंगे। ये 2 पॉइंट मेरे को दे रखे हैं, तो 2 पॉइंट दे रखे हैं तो इसको मैं x1 और y1 मान लूँगा और इसे मैं x2 और y2 मान लूँगा।
और x2 y2 और x1 और y1 से मैं स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। उस स्लोप को मैं यहाँ पे, ये मैंने x गलत लगा दिया, यहाँ पे m लिखना था मेरे को। तो स्लोप की जो वैल्यू आएगी वो m की जगह पे मैं यहाँ पे फिल करूँगा, बस फिर मेरा काम हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो इसी से बनेगी ये भी, यहाँ पे ये y माइनस y1, तो y1 की जगह हम यहाँ लेंगे ये 0 इज इक्वल टू में अब m मतलब स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यहीं लिख देते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो ये m की जगह पे मैंने ये स्लोप का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। क्यों लिखा है? क्योंकि ये वाले पॉइंट्स मेरे को यहाँ पे पता है। और फिर इनटू में x माइनस x1, x ये जो x और ये y है ये मेरे कहीं यहाँ पे आर्बिट्ररी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वाले x y, माइनस और x1 की वैल्यू यहाँ पे ये a है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं आगे। अगले स्टेप के अंदर मैं यहाँ से स्लोप फाइंड करूँगा। तो ये y माइनस 0 y ही हो गया और y2 माइनस y1। अब यहाँ पे y2 है b और y1 है 0, तो b माइनस 0 ऊपर हो जाएगा और नीचे x2 माइनस x1, x2 है 0 और x1 है a, 0 माइनस a, ये 0 माइनस a हो गया नीचे, और आगे x माइनस a, x माइनस a एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये y एज इट इज हो गया। यहाँ पे देखिए b माइनस 0 तो b ही हो गया और 0 माइनस a, ये माइनस का a हो गया। तो ये a में पॉजिटिव लगा लेता हूँ, नीचे माइनस अच्छा नहीं लगता तो इस माइनस को मैं ऊपर लगा लेता हूँ, और यहाँ पे ये x माइनस a। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। बस अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, इक्वेशन हमें मिल जाएगी। सिंप्लीफाई करते हैं, तो इधर में ये मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ a की पहले y से, तो ये ए वाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए वाई हो गया, इज इक्वल टू में यहाँ माइनस बी की x से करेंगे तो ये माइनस बी एक्स हो गया, और माइनस बी की माइनस ए से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये ए बी हो गया। इसके बाद में यहाँ पे हम टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ये जो माइनस बी एक्स है, एक्स की टर्म को मैं पहले कर लेता हूँ, वाई की को उसके बाद में कर लेता हूँ। तो ये जो एक्स की टर्म है इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी बी एक्स। इसके बाद ए की टर्म प्लस ए वाई, और इज इक्वल टू में यहाँ पे दूसरी तरफ बच जाएगा ए बी। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, और यहाँ पे a और b दोनों है। तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि इन a और b को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। वो कैसे? कि अगर मैं इस इक्वेशन को बोथ साइड a b से डिवाइड कर दूँ तो ये a b पूरा कट जाएगा और यहाँ से a और b ये भी कट जाएंगे। तो ये मैं अब करने वाला हूँ कि बोथ साइड मैं इस इक्वेशन को a b से डिवाइड कर देता हूँ। जब इधर ए बी से डिवाइड करूंगा तो पहले इसकी इससे डिवाइड होएगी, तो यहाँ b से b कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x अपॉन में a प्लस, फिर जब a y की a b से डिवाइड करेंगे तो a से a कट जाएगा, तो ये बचेगा y अपॉन में b, y अपॉन में b, और इधर में a b से a b पूरा कट जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो ये बन गई है आपकी इक्वेशन। ये बिल्कुल आसान सी और याद रहने लायक एक इक्वेशन बन गई है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर आपको ये 2 पॉइंट्स पता होते हैं, और अपने इस मेन फॉर्मूला पॉइंट स्लोप फॉर्मूला में ही ये इन पॉइंट को यूज़ करके आप यहाँ पे स्लोप लगा लेते हो, और फिर इस तरह से ये इक्वेशन फाइंड हो जाती है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए इसी से रिलेटेड हम इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल 8 इसी से रिलेटेड है। इसके अंदर आपको दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट्स -3 and 2 ऑन द x एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। यानी जो -3 है ये x के लिए है, और ये जो 2 है ये y के लिए है। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ गिवन है। x इंटरसेप्ट -3 गिवन है, और x इंटरसेप्ट को हम a बोलते हैं, जो हमने पीछे सीखा है इसी इक्वेशन को बनाते वक्त, और y इंटरसेप्ट को हम यहाँ पे b ले लेंगे। और इक्वेशन थी, जब हमें इंटरसेप्ट मालूम होते हैं तो ये इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन के अंदर हम यहाँ पे a और b की वैल्यू फिल कर लेंगे, ये वाली, और इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो x
अपॉन में एक ही जगह पे हम x का इंटरसेप्ट यानी कि -3 लिखेंगे, प्लस में ये y अपॉन में b की जगह y का इंटरसेप्ट लिखेंगे जो यहाँ पे 2 गिवन है, और इज इक्वल टू में ये 1 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नीचे 3 और 2, माइनस को मैं इग्नोर कर देता हूँ एक सेकंड के लिए, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया, ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ गया, और यहाँ ये माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया। आगे में 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो ये 3y आ गया, और इज इक्वल टू में ये 1 आ गया। हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये -2x + 3y एक तरफ आ गया, इज इक्वल टू में 6 × 1 ये 6 आ गया। अब यहाँ फर्स्ट टर्म माइनस की आ रही है, वैसे आप यहाँ छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली टर्म को माइनस की हम रखते नहीं है, तो इस माइनस को हटाने के लिए इस इक्वेशन को मैं बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई जब हम इनको दोनों तरफ करेंगे तो माइनस माइनस +2x हो जाएगा, और माइनस प्लस ये माइनस का हो जाएगा 3y, और फिर इस माइनस की 6 से भी करनी है, तो ये इज इक्वल टू में -6 हो जाएगा। अब 2x -3y -6 इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 6 हो गया, और ये इज इक्वल टू में 0 हो गया, और ये आ गई है इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये लास्ट टॉपिक था इसका, ये एग्जाम्पल भी लास्ट था इस एक्सरसाइज, ये जो आपकी 9.2 थी, ये इसका लास्ट एग्जाम्पल था। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।